फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। डोमेन of functions. What is domain of a real valued function? Now let's say y is equal to fx. A function is given to us. So set of all real values of x, real values of x for which f of x is defined. डिफाइंड का मतलब रियल, कि ऐसे x के वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब फंक्शन भी रियल वैल्यूज ले रहा है, तो उन सेट ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं x के डोमेन, उन कलेक्शंस को बोलते हैं डोमेन। तो एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको डोमेन निकालना है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 5x माइनस 3 का। रूट के अंदर का टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर y टू बी वेल डिफाइंड, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया तो y रियल नंबर नहीं होगा। तो y को रियल होने के लिए, वेल डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से आएगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5। तो ये इसका डोमेन है। तो आप क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 3/5 से लेकर इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5x माइनस 3। क्यूब रूट में कोई भी कंडीशन नहीं होती, क्यूब रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि क्यूब रूट ऑफ -8 निकालो, तो इसका आंसर होता है -2। क्यूब रूट के साथ कोई इश्यूज नहीं होते, क्योंकि देखो अगर आप -2 का क्यूब निकालो, -2 का क्यूब क्या होता है -8, तो -2 क्या होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ -8। सो क्यूब रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब 5x माइनस 3 ये वाला जो टर्म है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, देयरफॉर x कैन बी एनी रियल नंबर। इसका डोमेन है -∞ से इन्फिनिटी, तो x को आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 x माइनस 2। ये फंक्शन हर वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड है, रियल है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कभी फंक्शनल टर्म्स हो 0 होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है वहाँ पे। तो y नॉट डिफाइंड कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, y डिफाइंड नहीं होगा। तो डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी 1, x शुड नॉट बी 2। जब कभी x नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 2 होगा, y वेल डिफाइंड होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू x ले सकता है 1 और 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर 1 एंड 2। फोर्थ अगला एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे अगेन क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव तो हो ही सकता है। तो आप क्या लिखोगे कि x कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट बिकॉज ये टर्म डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होना चाहिए ये टर्म। तो आप क्या लिखोगे, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू बट 1 इट कैन नॉट टेक, x का वैल्यू 1 नहीं रख सकते। तो ये इसका डोमेन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 रेज टू x डिवाइडेड बाय 7 रेज टू माइनस x माइनस 7। स्ट्रेट अवे हम लोग कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म हमको ऐसा x ढूंढ के निकालना है कि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। उसके दो केसेस हम लोग बनाएंगे, 1 माइनस 5 रेज टू x अपॉन 7 रेज टू माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड 1 माइनस 5 रेज टू x अपॉन 7 रेज टू माइनस x माइनस 7 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर दैन अलग, इक्वल टू अलग कर दिया हमने। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x को अगर आप 0 पुट करोगे 5 रेज टू 0, 5 रेज टू 0 1 होगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हो।
एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे अगर आप पुट करते हो 7⁻0 दैट इज़ 1, 1 - 7 इज -6, 0/-6 आएगा। सो दिस इज अलाउेबल वैल्यू। x इज इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा फंक्शन 0 बनता है और फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग x का एक एक्सिस बना देंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये 0 कब बनेगा। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है। ये टर्म कब 0 बनेगा, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कब 0 बनेगा, जब x का वैल्यू आप -1 पुट अप करोगे। तो हमने दोनों फैक्टर्स, न्यूमरेटर का फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर का जीरोस निकाला। ये 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। ये 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू -1 पुट करोगे, क्योंकि 7⁻⁻1 7⁻1 होगा। 7⁻1 - 7 दैट इज 0। तो इसका 0 है, x इज इक्वल टू -1। नाउ थिंक अबाउट दिस। अगर आप यहाँ के वैल्यूज पुट करते हो 0 के आगे के, ये वैल्यूज अगर आप पुटअप करते हो तो न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा वो हमको देखना है। तो जैसे ही हम लोग 0 के आगे के वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करेंगे, लेट्स से व्हाट हैपेंस टू न्यूमरेटर। सो 0 के जस्ट आगे का वैल्यू 0.1 लेते हैं। तो 1 - 5⁻1, दिस इज 1 माइनस नाउ 5⁻1। ये कैल्सी अगर आप लेके देखो तो 5⁻1, ओके, इट इज 1.17। सो 1.17 डेफिनेटली ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो न्यूमरेटर नेगेटिव 0 के आगे। जैसे ही वैल्यूज बढ़ाते जाओगे ये जो नंबर है ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये बढ़ते जाएगा तो हमेशा ये नेगेटिव होगा। सो न्यूमरेटर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, 1/7⁻x, 7⁻⁻x है, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 1/7⁻x - 7। x का वैल्यू अगर आप रखते हो 0.1, 0 के आगे के वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं ना, तो 1/7⁻1 - 7। तो ये भी अगर आप कैलकुलेट करके देखो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.82 - 7। 0.82 - 7, अगेन दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो जैसे जैसे आप x के पावर्स बढ़ाते जाओगे ये नंबर छोटा होते जाएगा, कम होते जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 और 1 के बीच का नंबर -7 ये नेगेटिव ही होगा। सो इवन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। नेगेटिव अपन नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। सो 0 के आगे ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव है। अब -1 और 0 के बीच में, अगर आप -1 और 0 के बीच में जाते हो तो क्या होता है। सो जस्ट इसके पहले का एक नंबर लेते हैं -0.1। तो 1 - 5⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7⁻1 - 7। तो यहाँ से आप एनालाइज करके कैल्सी में वैल्यूज अगर आप पुट करके देखोगे आपको मिलेगा ऊपर का टर्म पॉजिटिव है, नीचे का टर्म नेगेटिव है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। तो इस जोन में -1 और 0 के बीच में ये जो फंक्शन है, ये जो रेशो है इन टर्म्स का, दैट इज नेगेटिव। एंड अगर आप पुट करके देखते हो -1 के नीचे के वैल्यूज, इट्स अगेन नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। अच्छा, इस जोन में -1 के नीचे ऊपर भी पॉजिटिव आता है, नीचे का टर्म भी पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इट्स पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन आ गई, इस फंक्शन की साइन कन्वेंशन। अब अगर आप देखो हमको क्या चाहिए था, ये फंक्शन पॉजिटिव चाहिए था। तो कब है ये फंक्शन पॉजिटिव, कौन से वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, 0 से आगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 - 5⁻x अपॉन 7⁻x - 7 इज पॉजिटिव when x belongs to 0 to infinity, 0 से आगे, एंड -1 से -infinity, यूनियन -1 से -infinity से -1। तो इसको ऐसा लिखते हैं -infinity से -1। तो ये हमारा डोमेन आ गया। बट हमने ऑलरेडी एक और पॉइंट इसका निकाल के रखा था। देखो हमने इस केस को 2 केसेस में सेपरेट किया था।
एक है ग्रेटर दैन 0 और एक है इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 से हमको x इज इक्वल टू 0, ये भी डोमेन का पॉइंट मिला था। तो हम लोग अगर x इज इक्वल टू 0 डोमेन में ऐड कर दें तो टोटल डोमेन क्या बनेगा? टोटल डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो ओपन ब्रैकेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा एंड यूनियन, यहाँ पे लिखते हैं यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -1। दिस इज द कंप्लीट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब बस हमको एक छोटा सा क्लॉज देखना है, तो आप डोमेन के जो सेशन एक्सरसाइज 2 के सम्स है वो कर सकते हो। सी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। जब कभी ये कंडीशन दिया हुआ हो और बोला जाए कि कौन सा फंक्शन है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो वो हम लोग डिराइव करेंगे कि कौन सा फंक्शन होता है। और ये भी दिया कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, सो दिस एफ एक्स फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसको प्रूव करने का। हम लोग ये एफ एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x। यहाँ पे एफ एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे, विच विल गिव अस एफ ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1/x माइनस 1। हमने यहाँ पे एफ एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 1/x माइनस 1, वो नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब एफ ऑफ 1/x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये इक्वेशंस कैसे दिखेंगे? एफ एक्स एफ ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ 1/x कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ से हमको मिलेगा एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ एक्स माइनस 1। ये एक इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट अगर हमने लगाया तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लगाओ, तो एफ ऑफ 1/x इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1/x माइनस 1 एंड वी हैव एफ एक्स माइनस 1। ऐसे टर्म्स आ जाएंगे, दोनों तरफ ये फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ये टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। वी गेट दिस एंड लेट्स से ये वाला जो टर्म है एफ एक्स माइनस 1 उसको हमने जी एक्स लिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ 1/x क्या होगा? जी ऑफ 1/x होगा एफ ऑफ 1/x माइनस 1। तो ये वाला टर्म है जी ऑफ 1/x, ये है जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा जी ऑफ 1/x इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स माइनस 1 मतलब जी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली एफ ऑफ 1/x एफ ऑफ 1/x तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज पॉलिनोमियल मीनिंग जी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल। और अब हमको बस ये ढूंढना है कि कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है कि उसको उसके इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब जी एक्स को जी ऑफ 1/x के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट 1 आए। कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है वो हमको ढूंढना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, आप कितने ही पॉलिनोमियल्स ट्राई करके देखो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन, क्योंकि तब क्या होगा, जी ऑफ 1/x बनेगा प्लस और माइनस 1/x रेज टू एन, और इस केस में जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ 1/x ये प्रोडक्ट आ जाएगा 1। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन। तो अब हमने क्या लिया था, एफ एक्स माइनस 1 को जी एक्स लिया था, तो एफ एक्स क्या निकल के आ जाएगा, एफ एक्स इज 1 प्लस जी ऑफ एक्स, मीनिंग इट इज 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन।